12 दिसंबर 2023 भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन जलते दिए में डाल देने की गुप्त चीज जीवन के हर कष्ट उसे तुरंत मिल जाएंगे। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, खुशियों से भर जाएगा। अगर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों 12 दिसंबर को भाद्रपद अमावस्या तिथि का पावन दिन पड़ने जा रहा है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या तिथि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। वेद पुराण में साफ सब दिखावा है कि भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन कोई भी उपाय किया जाए, उस उपाय का पालन करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और इस दिन अगर आप विधि विधान से भगवान विष्णु जी हाँ माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं तो न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है, बल्कि आपके जीवन आपको सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन स्नान करना दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वेद पुराणों के अनुसार इस दिन अगर आप विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ कर लें तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है, बल्कि आपका भाग्य आपके साथ खड़ा हो जाता है। आपके राहु केतु आपके इस प्रकार के साथ देना शुरू कर देते हैं, जिसका आप जिस कार्य को शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। दूसरा, माता लक्ष्मी जी का आपको गोवर्धन और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके और आपके जीवन धरना सुझाता है। आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाते और धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। वेद पुराण के अनुसार अगर भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन आप लोग दिए वाला होपाई कर लें, जो प्राचीन काल के समय से चला आ रहा है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से मान के चलिए आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख परेशानी कष्ट और समस्याओं से तो मुक्ति मिली सकती है। आपके जीवन की कोई भी मनोकामना हो, माली आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी बहुत परेशान तो इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव पर बनी रहेगी। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में दिया जलाने की परंपरा पुरातन काल के समय से चली आ रही है। हिंदू धर्म में लगभग हर घर में शाम के वक्त दिया जलाया जाता है। मान्यता है कि अगर घर में दिया जलाया जाए तो घर में खुशहाली और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। वेद पुराणों के अनुसार जिस घर में प्रतिदिन दिया चला जाता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है, उस घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और आपने देखा योगा दिवाली हो गया, दशहरा हो गया या भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ हो गई, इनकी पूजा पाठ में हमेशा पूजा की शुरुआत दिया जलाकर ही किया जाता है। दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर प्रतिदिन एक घर में दिया जलाया जाता है तो उस घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करते हैं, बहुत ही आते जाते हैं। कुछ घर की बरकत होती है, उस घर के उन्नत भी होती है। और ऋग्वेद में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अपने घर में प्रतिदिन एक दिया जलाना चाहिए, क्योंकि जो जलता दिया होता है उसकी लौ में इतनी ताकत होती है कि वह घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास ला देता है। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती, घर की उन्नति होती है और कई देवी देवताओं का बाद घर पर बना रहता है। दोस्तों आपने देखा होगा कई हिंदू भाइयों बहनों के घर पर शाम के वक्त दिया अवश्य ही चला जाता है। और अगर आप लोग भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन जलती में
वह गुप्तचर डाल देते हैं, जिसका में हम आपको इस वीडियो में प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर सदैव भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसलिए सीधे को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए दिखेगा, क्योंकि आपको बता दें 14 सितंबर कुछ भाद्रपद अमावस्या तिथि पर जारी है। इस दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे, जिसमें इंद्रियों ब्रह्मा योग, इंद्र से भी योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सिर्फ दिया जला देते हैं और दिया जलाने के बाद वहां उपाय कर लेते हैं जो आपको एक करके बताने जा रहा है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसी फिर को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बने रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों मेरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम की जगह कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन करके आपको लाभ पा सकते हैं, वह आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो इतना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय हम आपको बताना रहे हैं, वह भाग्य का साथ पाने का भाव पाए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, कार्यक्रम शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर है, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में कोई भी बाधा ना आए, कोई दिक्कत ना, कोई भी परेशानी ना हो पाई, लीजिए आपको बताना है। लेकिन सबसे पहली बात तो समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन का भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन भगवान स्टूडियो माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 12 दिसंबर के दिन सूर्यास्त पहले उपाय करना, कभी भी खाली जगह, ढोली जगह और पीले कपड़े पहनने जगह पीले कपड़े पहने। भगवान विष्णु की पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत चित्रण सिद्ध हो जाती है। आपने पीले रंग के कपड़े पहन लिए, अब आप लोगों को दोस्तों लेना है एक घी का दीपक। ध्यान रखिएगा घी का दीपक में सफेद बाकी लगाई है, लाल बत्ती मतलब है गया। भगवान विष्णु जी के मंदिर जाइए, कोई भी भगवान विष्णु के मंदिर में चले जाइए, वहां पर आपको जाना है भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना। और यहाँ पर आप लोगों को 1001 बार, बहुत ध्यान से, तो 1001 बार भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना। बीज मंत्र कहीं पर लिखी जाती स्क्रीन पर देख रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः था, फिर से पीटकर दिन तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 1001 बार आपको करना। सिर्फ इतना उपाय अगर आप लोग ने 12 दिसंबर के दिन घी का दीपक जला कर के कर दिया, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी, आपका दुर्भाग्य से दूर जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। दूसरा आज हम आपको बताना रहे हैं वहीं घर की बरकत का भाव पर। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो है और आपके पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, तो यह उपाय 12 दिसंबर को आपको सूर्यास्त के बाद करना। बहुत ही आसान सा उपाय। आपको क्या करना है,
आप लोगों को 14 को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक घी का दीपक जलाना ध्यान रखिएगा। तो घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में घी का दीपक जलाना और हर दीपक में आप लोगों को एक लौंग डाल देना। सिर्फ इतना उपाय आपको करना। इतना अगर अपने निकल लिया तो दोस्तों मांग इतनी आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी उसका नाश जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का बाप जाएगा और घर पर भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उस घर की बरकत होती है, करके उन्नति भी होती है। वीडियो आगे बढ़ने आपसे निवेदन था, अभी तक आपने बिल्कुल नहीं किया वीडियो को लाइक करती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद साक्षात भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बन जाएगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत। यह है कि और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। बहुत ही आसान सा उपाय जो आपको बताना रहे हैं। आपको क्या करना है, लेकिन 14-23 के सूर्यास्त का कोई उपाय करना। आपको क्या करना, आप लोगों को जो भी आपके घर का आप तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। अब तो तुलसी और होना बहुत जरूरी है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको सूर्यास्त में बैठना, एक घी का दीपक जलाना। घी का दीपक तुलसी पौधे के सामने जला दीजिए, उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिए। में डालने के बाद आप लोगों को तुलसी पौधे के सामने 21 बार माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, महालक्ष्मी नमक। हम फिर से कदर दोस्तों, महालक्ष्मी नरमा। इस बीज मंत्र जाप आप लोगों को 21 बार करना। सिर्फ इतना अगर आपने लिया तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर कोई भी परेशानी आने वाले होगी वह निशानी अपना रास्ता बदल देगी। आप घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप लोगों के ऊपर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी।